तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज उसी बढ़िया मूड के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा जो अपना चैप्टर है, क्योंकि इसमें ना केवल टॉपर्स को बल्कि जो एवरेज जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चे बहुत कम पढ़ पाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है। क्योंकि इसे कम से कम यदि आप 2 बार भी एक बार देख लेते हैं, एक बार वीडियो में और एक बार आप खुद, तो आप डेफिनेट आप कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। ये कम से कम 5 या 6 नंबर्स का होता है, यानी कि कम से कम ये काफ़ी अच्छी परसेंटेज लेके बैठा है आपके मैथ की। और काफ़ी सिंपल, काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है। यदि आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपके ऐसा लगेगा जैसे चैप्टर कुछ ही नहीं था, हमें तो वीडियो देखते ही समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आव्यू ए इज इक्वल, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसने जो आव्यू दे रखा है वो क्या है कि उसने उसके एलिमेंट्स हैं, ये उसके तत्व हैं, ये 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 है √3 1 -5 एंड 17 के लिए ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करना है, उसने 3 चीज़ें दे रखी हैं 3 पार्ट्स में, 3 भागों में, जिनको अपन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले उसने क्या दे रखा है कि आव्यूह की कोटि क्या है। अब अपन जानते हैं कोई भी एक आव्यूह होता है, उसकी कोटि अपन किस प्रकार में लिखते हैं, हम लिखते हैं AIJ, यानी कि पहले वाला I होता है और सेकंड वाला J। तो ये एक प्रकार से इसी की एलिमेंट्स की एक कोटि हो गई I और J। पहली रो होती है और सेकंड कॉलम होती है। तो पहले अपन चेक करेंगे इसमें रो कितनी है। तो रो कितनी होगी इसमें 1 2 एंड 3 रो हो गई इसमें। तो 3 रो को अपन पंक्ति भी बोलते हैं, तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पंक्तियां हो गई। और अब जो कॉलम्स होते हैं यानी कि जो स्तंभ होते हैं वो कितने हैं 1 2 3 4। तो पहले अपन को कितनी लिखनी है, पहले रो लिखनी है अपन को कितनी है, यानी कि पंक्तियां लिखनी है कितनी है। तो अपन लिखेंगे कितनी है वो 3 है, और बीच में इंटू का चिन्ह आप लगाना ही है, क्योंकि ये काफ़ी अपन देखते हैं कुछ लगाते हैं कुछ नहीं लगाते। तो आप लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, बाकी आप नहीं लगाएं तो भी चलेगा। फिर अपन को क्या देखने हैं J, यानी कॉलम्स कितने हैं, जो लंबी जो ऊर्ध्वाधर होते हैं स्तंभ की तरह, वो कितने हैं, मतलब स्तंभ भी कितने हैं, ये कॉलम्स हो गए। स्तंभ कितने हैं, स्तंभ यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, तो ये 3 × 4 हो गया। तो ये आव्यूह की कोटि होगी, कितनी हो गई 3 × 4, कि यहाँ पे 3 तो कॉलम है यानी कि 3 तो पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ है। ठीक है। अब अपना सेकंड क्या है, ये अपना फर्स्ट हो गया। अब अपना सेकंड क्या है, अवयवों की संख्या। अवयवों की कितनी संख्या है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे नहीं करना, एक स्मार्ट एजुकेशन एक अच्छे तरीके से लेके चलो। ये जो अपन ने यहाँ पे जो अपन ने उसकी कोटि देखी है, सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितनी जो संख्या आएगी वही उसकी अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या है 3 × 4 है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 × 4 = 12 है। और अपना थर्ड जो उसने कंडीशन पूछी है वो क्या है, अवयवों की जो मान है वो पूछे उसने। पहले में क्या पूछा है ए जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी पंक्ति तो 1 हो और स्तंभ 3 हो, मतलब जो पंक्ति 1 में आता हो और जो स्तंभ थर्ड में है। तो पहले हम पंक्ति को देखते हैं, पंक्ति 1 ये हो गई अपनी, और जो स्तंभ थर्ड में है तो ये स्तंभ फर्स्ट में है, ये स्तंभ सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है। तो सिर्फ 19 नहीं तो है, जो स्तंभ पंक्ति फर्स्ट में भी है और स्तंभ में भी है, स्तंभ थर्ड में भी। तो कितना हो गया वो, तो 1
इसका जो आंसर है वो कितना 19 हो गया। अब सेकंड A21 इसका मान कितना है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो पंक्ति तो 2 में हो लेकिन स्तंभ 1 में हो, तो पंक्ति 2 अपनी ये हो गई। अब इसमें स्तंभ 1 कौन सा होगा, ये स्तंभ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो स्तंभ फर्स्ट तो यही है, तो इसका मान यही होना चाहिए। तो कितना है 35 है, तो यहाँ पे 35 हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है A33, यानी कि उसकी पंक्ति भी 3 होनी चाहिए और स्तंभ भी 3 होने चाहिए। तो ये अपनी तीसरी पंक्ति आ गई और ये अपना तीसरा स्तंभ। इन दोनों में कॉमन क्या है -5, तो जो A33 है उसका मान कितना आ गया -5। और जो A23 है, A23 ये क्या बोल रहा है, जो पंक्ति तो सेकंड में हो लेकिन स्तंभ थर्ड में होना चाहिए, तो अपनी पंक्ति सेकंड ये हो गई और स्तंभ थर्ड ये हो गया। इसमें कॉमन क्या है 5/2, तो ये अपना 5/2 हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल इसके क्वेश्चन है। आप धीरे धीरे वीडियो को देखिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। यदि आपको कोई अदर चैप्टर में भी कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चंस में, तो मैं आपका ज़रूर सपोर्ट करूंगा। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। आपका एक एक सपोर्ट, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे प्रोत्साहन करता है। और यदि आप कोई भी चीज़ के लिए, आप छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट के लिए आप कमेंट करेंगे कोई वीडियो के लिए, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि अभी अपन को ग्रोइंग करनी है, मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपको कुछ सिखाना है। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए आपको क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं मुझसे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चर्चा करते हैं। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसलिए बुक में ही मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या अपना, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उनकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि कोई अवयव है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, आप उनको किस किस तरीके से, किन किन कोटियों के तरीके से आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ ये उन कोटियों के बारे में आपसे पूछ रहा है। फिर ये यदि जिनकी अवयव 13 हो, मतलब किसी और एक और ऐसी कोई अवयव है जिसमें 13 अवयव है, उसके बारे में भी वही चीज़ पूछ रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपन, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अपन यहाँ पे थोड़ी सी इसके लिए कुछ लिख लेते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं आंसर नंबर सेकंड्स के लिए। इसने क्या पूछा है, पहला जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं 24 अवयव है, और सेकंड जो है उसमें कितने अवयव हैं 13 अवयव है। तो ये उसने पूछा है। तो इसने पूछी है कोटियाँ कि अपन इनको किन किन कोटियों के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल अपन कह सकते हैं, तो ये बोले यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 12 आया था, तो अपन ये बोल सकते हैं अपन किन किन को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए। बस ये छोटी सी चीज़ पूछ रहा है, ये कोटि कैसे बनती हैं मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाई करने पर ही तो अवयव इक्वल आते हैं उसके। तो इसने अवयव अपन को दे दिए, अब अपन को कोटियाँ ढूंढनी है। कोटियाँ अपन वही करेंगे, अलग अलग से मल्टीप्लाई कर करके जो जो मल्टीप्लाई पॉसिबल है वो लिखेंगे। बस इतना आसान क्वेश्चन है। तो पहले के लिए करते हैं। पहले में कितने हैं 24 अवयव है, तो उनको अपन किन किन रूप में लिख सकते हैं देखना जरा। पहले मैं क्या लिख सकता हूँ 24 × 1, ये मैं लिख सकता हूँ। 24 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 24 एलिमेंट्स आ रहे हैं। वो जो सारणी है, जो अवयव है, वो कैसे हो सकता है कि उसमें पंक्तियाँ तो 24 हो लेकिन स्तंभ एक ही हो, तो ऐसे बन सकता है। एक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्या है, मैं 1 × 24 कर दूं। एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना ताकि कुछ छूट न जाए। जैसे मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 से रखता हूँ, अब 2 से। इसमें किसी 2 का भाग जा रहा है क्या,
बिल्कुल 12 का जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 12 है इंटू 2 और 2 इंटू 12 है, यानी कि जिसमें 12 पंक्तियाँ हों और 2 स्तंभ, या फिर ऐसे भी हो सकता है जिसमें 2 ही स्तंभ हों, नहीं 2 ही पंक्तियाँ हों और 12 स्तंभ, ये भी हो सकता है। अब क्या है 3 से भी जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है। 3 इंटू 4 12 होते हैं, लेकिन अपन को 12 नहीं चाहिए यहाँ पे। अब 3 8 जा 24 होते हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8, 3 8 जा 24, और इसी का उल्टा 8 इंटू 3, ये हो गया। अब और क्या बच गया? अब अपन का 3 वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन 4 का करके देखते हैं। 4 में क्या हो सकता है? क्या 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 आ रहा है। 6 जा रहा है ना, तो अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। अब देखिए 7 में इसका कोई भाग वगैरह नहीं जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि 7 में इसकी जो कोटियाँ हैं वो एडजस्ट नहीं करेंगी, तो सिर्फ इसके इतने ही जो कोटियाँ हैं वो ही एडजस्ट कर सकती हैं जिसमें इसके 24 एलिमेंट्स बने, तो वो अपन ने सारी यहाँ पे लिख दी हैं। बस यही इसका आंसर है। अब सेकंड वाला क्या है कि उसमें तो सिर्फ 13 ही अवयव हैं। अब 13 अवयव के लिए आप क्या क्या संभव कोटियाँ बना सकते हैं वो लिखनी है अपन को। तो अपन सबसे पहले क्या बना सकते हैं 1 इंटू 13 और दूसरी 13 इंटू 1। अब इसके अलावा भी कोई अपन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और का भाग जाता ही नहीं है, सिर्फ 1 का जा रहा है। 1 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, और वैसे तो सभी क्वेश्चन इतने आसान ही हैं, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर जो है वो 5-6 नंबर का है, वो आपको इजीली मिल जाएंगे 5-6 नंबर। बस आप वीडियो को देखिए, कोई एरर नज़र आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 बुक में ही देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव सेम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें सिर्फ उसने 18 अवयव दे रखे हैं, बस उसमें 24 अवयव थे, यहाँ पे 18 अवयव हैं बस। और क्या बोल रहे हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। वही ऊपर कोटियाँ पूछ रहा था, इसमें भी कोटियाँ पूछ रहे हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, ये पूछ रहा है कि, और एक और कंडीशन दे दी इसने, जैसे ऊपर वाले में दी थी कि 13 का और बताइए हमें, तो ऐसे ही यहाँ पे पूछ रहा है मुझे 5 अवयव की और कोटियाँ बताइए। तो चलिए सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, तो वही क्वेश्चन एक बार दोबारा आ गया है, सिर्फ अपने पास जो इसके मान थे वही बदले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, आंसर नंबर 3 पर आते हैं अपन। तो ये आंसर नंबर अपना 3 हो गया। अब इसमें इसने क्या क्या दिए थे जो आंसर के लिए, कि अपन को किन किन का ज्ञात करना था। एक तो 18 अवयव का, 18 अवयव, और सेकंड इसने क्या बोला था कि 5 अवयव। बस यही बोले थे। आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ यहाँ से। बस यही पूछा था इसने। देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ाने का एक मेन रीज़न यही है कि हिंदी वाले बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ गाइज, मेरा जो विश्वास है उस पर आप खरे उतरिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका एक एक लाइक, आपका एक एक सपोर्ट मुझे प्रोत्साहन करेगा। प्लीज़ गाइज सपोर्ट करना। तो गाइज वैसे यदि आप कोई भी कमेंट करते हो तो मैं पक्का डैम श्योर नेक्स्ट टाइम, मतलब 1 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी आपकी समस्या होगी, कोई वीडियो के लिए, कोई क्वेश्चन के लिए, वो आपकी कंप्लीट कर दूंगा। कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। बाकी मैं आपको टेलीग्राम, इंस्टा, इन सब के जो अकाउंट्स हैं वो दे दूंगा, ताकि आपको पर्सनल या फिर वैसे कोई प्रॉब्लम हो जो आप कमेंट्स में नहीं कर पाते, वो आप वहीं पे भी कर सकते हो। तो चलिए
स्टार्ट कर दे अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो ये कितना है 18। तो अपन को 18 अवयव की कोटियां बनानी है। सबसे पहले अपन 1 की बनाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 इंटू 18, 1 में तो सबका मल्टीप्लाई जाता है तो 1 तो सभी में आएगा, और यहाँ पे 18 इंटू 1 हो गया। देखिए मैं 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1 क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यदि मैं यहाँ पे 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 कर दूँ तो वैसे तो एलिमेंट 12 ही रहेंगे, तो वैसे ही एलिमेंट तो 18 ही रहेंगे, लेकिन उनकी कोटियाँ बदलने से वो अवयव बदल जाएगा। इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। ठीक है। तो अब दूसरापन में इसमें क्या कर सकते हैं, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या बन रहा है, इसमें 3 से डिवाइड जा रहा है, इसका जा रहा है कि देखिए 6 3 18, यानी कि जा रहा है 3 में भी, तो 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, ये भी हो गया। अब देखिए 7 में जा रहा है क्या, 7 ये तो 21 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं, 14 तो कम रह गए और 21 ज़्यादा हो गए, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ इसके 6 ही जो अपन बोल सकते हैं कोटियाँ बनेंगी जिसमें अवयव कंप्लीट हो रहे हैं। और सेकंड क्या है 5, ये तो बहुत ही सिंपल है। 5 का किस में डिवाइड जा रहा है, सिर्फ 1 में, तो 5 के लिए सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है, तो क्या है 1 इंटू 5, या अपन बोल सकते हैं 5 इंटू 1, सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये अपने ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या बोल रहा है, एक 2 इंटू 2 यानी कि 2 गुणा 2 का एक अवयव है, जिसमें उसने कंडीशन दी है कि ए जो है वो ए आई जी के रूप में है, यानी कि यहाँ पे आई जी क्या है 2 इंटू 2, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 2 की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। किस प्रकार से प्रदत्त है, ये इसने पहली कंडीशन दी है, ये इसने सेकंड कंडीशन दी है, और ये थर्ड कंडीशन दी है। ये इसने 3 कंडीशन दी हैं, तो अपन तीनों कंडीशंस का यहाँ पे अलग अलग निकाल सकते हैं। ये एक दूसरे से रिलेट नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो पहली कंडीशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहले तो ए का ऑर्डर कितना है अपने पास, 2 इंटू 2 इसने दे रखा है, तो ए कितनी हो गई 2 इंटू 2 हो गई, ये ए का ऑर्डर हो गया। अब अपन जानते हैं कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है, उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 4 होंगे। इसने देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ये उन अवयव को पूछना चाह रहा है, उस अवयव में जितने भी अवयव हैं उनको पूछना चाह रहा है कि वो कितने अवयव है और वो कौन कौन से हैं। तो ये 2 इंटू 2, उसमें कितने अवयव होंगे 4 होंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो और वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि A11 हो गया। यहाँ पे फर्स्ट तो रो है लेकिन कॉलम कौन सा है सेकंड है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम है लेकिन रो फर्स्ट है, यानी कि पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ नहीं, पंक्ति तो सेकंड है लेकिन स्तंभ कौन सा है फर्स्ट है। तो ये कौन सी हो गई 2 1 हो गई, और ये पंक्ति भी दूसरी है और स्तंभ भी दूसरा है, तो ये 2 2 हो गया। तो सबसे पहले आप यदि इतना कर देते हो तो ये मानो आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब आप क्वेश्चन की काफ़ी हद तक पहुंच चुके हो। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान बस प्लस माइनस करने, वो आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए ए आई जे यानी कि आई और जे की जगह पे यहाँ पर कौन कौन है, पहली बार अपन को 1 1 लेना है आई और जे की जगह, दूसरी बार अपन को आई की जगह तो 1 और जे की जगह 2 लेना है, तीसरी बार अपन को आई की जगह 2 और जे की जगह 1 लेना है, और चौथी बार अपन को आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 लेना है। आगे भी वही है, आई जे की जगह जैसे जैसे इसमें है वो लेने हैं। सबसे पहले अपन A11 ज्ञात करेंगे,
तो A11 कितना हो जाएगा, सिंपल इसमें पुट करके मान निकाल लेंगे। 1 1 है यानी कि 1 और 1 2 हो गए, और 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यहाँ पे 2 हो गए। देखिए अब A12 का देखेंगे, A12 इसमें देखिए कैसे कैसे हैं कि I का मान तो 1 है और J का मान 2, I 1 और J 2, 2 और 1 3, और ये यहाँ पे 3 की स्क्वायर है अपॉन 2, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, और 9 अपॉन 2, ये अपना A12 आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है। A21 की कैसे होगा कि इसमें I की जगह 2 है और J की जगह 1, तो वही है 2 और 1 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है अपॉन 2, ये भी 9 अपॉन 2 हो गया। और अब फोर्थ क्या है कि इसमें I भी 2 है और J भी 2 है, यानी कि 2 2 हैं दोनों, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे A22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 को अपन यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं। तो अब इसने क्या बोला है यहाँ पे कि रचना कीजिए, वो अपन को जो वो पूरा अवयव वो बना के देना अगले वाले को। इसमें जो अपन ने अवयव जो अपन ने एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया था, यानी कि इसका कच्चा चित्र है, ताकि अपन इनके मान निकाल कर उसको सही जगह पुट कर सकें। तो इसका जो रियल मान है, जो आंसर है वो क्या होगा, A2 × 2 इज इक्वल है, पहले A11 की जगह A11 का मान ये 2 हो गया, A12 की जगह A12 का मान ये 9 अपॉन 2 हो गया, A21 की जगह A21 का मान 9 अपॉन 2 और इसका मान 8 हो गया। तो ये पहले वाले का आंसर है, हार्ड नहीं है, ये चीज़ बहुत इजी है, प्लस माइनस करना है। और यदि आपको कुछ इसमें डाउट्स रहा है कि किधर कौन सा मान रह गया है, तो आप नेक्स्ट में देख लीजिए, ये मैं आपको पूरा एकदम खोल के बताऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा स्पेस रखी है। ये वाला चर्चा कर लेते हैं, ये तो और भी सिंपल है, वही 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो अपन पहले इसमें कच्चा चित्र बना लेते हैं, A2 × 2, उसमें यही 4 एलिमेंट्स होंगे, A11, A21, A12 और A22, ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब सबसे पहले अपन को A11 का मान ज्ञात करना है, तो ये A11 हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि जो I का मान है उसकी जगह 1 रखना है और J के मान की जगह 1 रखना है, तो वही करते हैं, I की जगह 1 और J की जगह 1 इज इक्वल 1 हो गया। अब कितना है, A12 है, A12 का मान रख देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि I की जगह तो 1 है और J की जगह 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका आंसर 1/2 हो गया। और जो थर्ड है यानी कि A21 है, इसमें क्या हो रहा है कि जो I की वैल्यू है वो तो 2 है, लेकिन J की वैल्यू 1 है, तो इसमें कितने हो गई 2/1, यानी कि 2 हो गया। और जो लास्ट A22 है, इसमें क्या बोल रहा है ये कि इसमें I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू 2 है, यानी कि 2/2 हो गया, ये 2 हो गया। अब अपन को जो मेन जो इनके मान रखकर जो अपन को रचना करनी है, वो नीचे अपन कर देते हैं, A2 × 2, ये यहाँ पे होगी, ये पहला एलिमेंट्स हो गया A11, A12 का मान कितना है 1/2, और A21 का मान कितना है अपना 2, यहाँ पे 1 होगा, 2/2 1 होगा, और यहाँ पे इसका मान हो गया 1, ये सेकंड की भी होगी। अब थर्ड को मैं आपको एकदम पूरा खोल के बता देता हूँ, कोई आपके डाउट्स ना हो यहाँ पे, तो देखिए ज़रा। इसको अपन क्या करेंगे कि पहले सिंपली जो अपन करते आ रहे हैं इनकी तरह एक
कॉलम बनाएंगे जिससे अपन इनका मान सिंपली कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि क्या है 2 × 2 और ये इसका रफ हो गया A11 A12 A21 और A22। अब मैं आपको एक एक मान रख के बताऊंगा इनका सिंपल। तो सबसे पहले अपन को AIJ की जगह 11 रखने हैं, तो A11 का मान निकालना है अपन को। कैसे निकालेंगे, I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो इसमें रखते हैं 1 + 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा था, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख दिया ताकि आपको थोड़ा ये पेज कम बचे और आपको भी छोटी वीडियो मिल सके, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे खोल के बता देता हूँ। 2 × 2 कितने हो गए 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9/2 हो गया। ये A11 का मान हो गया। अब A12 का मान कितना होगा, इसमें क्या बोल रहा है कि जो I और J के मान है वही अपन को रखने हैं, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो रख दीजिए इसमें एज इट इज। I की जगह तो 1 और J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। मैंने कहा था ना काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, चैप्टर भी बहुत सिंपल है और आप वीडियो पूरी देखना है। चैप्टर ऐसे लगेगा जैसे तो भाई कुछ ही नहीं है चैप्टर, हम तो बेवजह परेशान हो रहे थे। 5-6 नंबर तो ऐसे ही मिल रहे हैं अपन को गॉड गिफ्ट। तो चलिए वीडियो पूरी देखिए, एक एक क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी पॉइंटों के साथ छोटी छोटी बातों के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि एक नए टीचर आए हैं जो मैं पढ़ा रहे हैं। आपके एक एक कमेंट्स का जवाब दूंगा, जो भी आप कुछ पूछेंगे, आपका कुछ डाउट होगा, कोई परेशानी होगी तो मैं आपकी 100% सॉल्व करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 × 2 कितने हो गए 4 और 1 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/2। ये कितना है A21 है। A21 के लिए अपन को देखना है, इसके लिए क्या होगा कि I का मान तो 2 है लेकिन J का मान 1 है, तो रख देते हैं यहाँ पे 2 + 2 × 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितनी होगी 2 × 2 2 और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16/2 = 8 हो गई। A22 के लिए अब तो I और J के मान दोनों ही 2 रखने अपन को, तो यहाँ पे 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गए, 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर 36/2। ये कितने हो गए 36/2 अपन को चाहिए, तो ये कितने हो गए 18 हो गए यहाँ पे। अब सिंपली इस अवयव की रचना कर देते हैं यहाँ पे 2 × 2 और इनमें इनके मान रख देते हैं। A11 का मान कितना है 9/2, A12 का मान कितना है यहाँ पे 25/2 और A21 का मान कितना है 8 और A22 का मान कितना है 18। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कितना आसान क्वेश्चन था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम एज इट इज इसी की तरह है, बस मैं आपको करके बता देता हूँ क्योंकि इसमें मोड आ रहा है, मॉडुलस आ रहा है फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेम वही क्वेश्चन है इसलिए मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, सिर्फ जो टर्म्स थी जो उसने दोनों पूछे थे वो दोनों लिखे हैं। तो यहाँ पे दो देखिए आप मॉडुलस है जैसा मैंने आपको बताया था, तो मॉडुलस की वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी है उसी की तरह काफ़ी सिंपल है। देखिए जरा वैसे ही करते हैं। सबसे पहले अपन ए मानेंगे, लेकिन इसमें जो एक चीज़ अपने देखिए जो अवयव है वो कितना है 3 × 4 का है। तो बस यही चेंजमेंट है, उसमें जो अवयव था वो 2 × 2 का था, ये 3 × 4 का है।
यानी कि जो i का मान है वो 3 है और j का मान 4 है। तो अपन पहले a बना लेते हैं, जिसमें पंक्ति तो कितनी होंगी 3, तो पहले पंक्ति बना लेते हैं। ये a11 हो गई, ये a12 हो गई, ये a13 हो गई और ये a14 हो गई। क्योंकि इसमें 4 स्तंभ है, ये पहला स्तंभ, ये सेकंड स्तंभ, ये तीसरा, ये चौथा स्तंभ। तो इसमें ये a21, a22, a23 और a24 और ये तीसरी पंक्ति अपनी a31, a32, a33 और a34। बस इन 12 एलिमेंट्स के अपन को मान ज्ञात करने हैं। मैं आपको सिंपली 5-4 के एलिमेंट्स के मान कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी आप कर पाएंगे। और आप कहें तो मैं 12 की को कैलकुलेट कर देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है छोटी सी, बाकी क्वेश्चन तो वही हैं छोटे से। तो चलिए सबसे पहले अपन फर्स्ट का करते हैं, a11 का मान ज्ञात करते हैं। a11 इसके लिए अपन को जो दे रखा है वो का वो रखना है, सिर्फ i और j की जगह अपन को चेंजमेंट करना है। क्या करना है कि i की जगह तो 1 रखना है और j की जगह भी 1 रखना है। बस ये सिंपल से चेंजमेंट करने हैं, बाकी क्वेश्चन वही है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 -3 × 1 + 1। बस ये इसमें सिर्फ मॉडुलस है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। और ये देखिए -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, और इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब चूंकि यहाँ पे मोड है तो मोड हमेशा माइनस को भी प्लस कर देता है, तो वही है बस